हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ कमलेश। आई एम प्रेजेंट हियर विद न्यू वीडियो फॉर एनटीएससी। तो गाइस, जो आपकी एनएमएस के लिए तो बिग अपडेट आ गई है। तो गाइस, अब बची है आपकी एनटीएससी। तो मैं आपको जो वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ उसमें बता चुका हूँ कि एनटीएससी और एनएमएस जो आपकी एग्ज़ाम है वो दोनों सेम ही होती है। बस इनमें बस फ़र्क इतना होता है कि जो एनटीएससी एग्ज़ाम है, जिसमें मैं आज इसके बारे में आपसे बात करूँगा, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, यानी कि टफ होता है थोड़ा सा। जो एनटीएससी है ना, वो हमारी एट्थ के लेवल के लिए होती है, और जो एनटीएससी है वो हमारे टेंथ के लिए होती है। ये टेंथ वालों के लिए होती है एनटीएससी, है ना। तो गाइस, मैं आज आपको बताऊंगा आपकी जो ये एनटीएससी का जो पेपर है ना, वो उसको ये बताया जा रहा है कि आपको ये 16 तारीख है। 16 जनवरी, 16 जनवरी को होंगे शायद ये। 16 जनवरी, आप अपने कंप्यूटर सेंटर पर पूछते रहिए। 16 जनवरी को शायद ही हो सकते हैं। अभी इनकी जो डेट है ना वो डिसाइड नहीं हुई है गाइस। तो आप अपने इस तो अगर हमारे पेपर अगर 16 तारीख से हो रहे हैं तो हमारे पास बहुत ही कम समय है, और इतने कम समय में हमें बोर्ड की तैयारी भी करनी है, और हमें हमारा एनटीएससी और जो भी होते हैं ना वो भी हमको पढ़ना है। तो गाइस, हमको अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, बात यहाँ आती है। हमको ये हमारा जो टाइम है ना गाइस, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारे पास अब बचे हैं 7-8 दिन बचे हैं गाइस, इसमें आपको बहुत ही मेहनत करनी है। अगर एनटीएससी क्रैक करना है तो आपको तो मैं इसके लिए आपके लिए कुछ विषय वस्तु लेकर आया हूँ, जिससे आप कैसे क्या पढ़ेंगे तो आप जो एनटीएससी की प्रोपोजिशन है उसमें आप सक्सेस हो जाओगे। इसके लिए मैं आपके लिए लाया हूँ, देखिए, विषय सारणी। देखिए आप, विषय विषय बौद्धिक योग्यता गाइस, जो रीजनिंग होती है वो इसी में आती है। कितने 50 क्वेश्चन आएंगे, समय 45 मिनट दिया होगा आपको। भाषा योग्यता हिंदी अंग्रेजी गाइस, इसमें से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपके? 40। आपको समय दिया जाएगा 45 मिनट। आपके भौतिक विज्ञान में से आएंगे गाइस 25, 25 आएंगे। रसायन विज्ञान में से 25 आएंगे। जीव विज्ञान में से 20 आएंगे, और गणित में से 20 आएंगे। और इन सबके लिए जो इनका टोटल है, इनमें कितने समय दिया जाएगा? 20, सॉरी, कितने दिया जाएगा? 90 मिनट दिए जाएंगे। तो गाइस, आपने देखा इतने सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, और कुल प्रश्न कितने होंगे? ये देखिए 180। कितने होंगे? 180 होंगे गाइस पूरे प्रश्न। आप इनको जोड़ लीजिए, तब भी यही आंसर है, 180 कुल प्रश्न होंगे। तो गाइस, आपको ये समय जो विषय वस्तु है ना, इसको उतार लेना है, किस में से कितने आ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो बौद्धिक योग्यता है उसमें आपको क्या पढ़ना है, हिंदी भाषा योग्यता में आपको क्या पढ़ना है, भौतिक विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, रसायन विज्ञान में क्या पढ़ना है। तो ये मैं आपको अब बताऊंगा। आप इससे पहले हमारे चैनल बिग टारगेट फॉर टीच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको और वीडियो तो प्रोवाइड करा दिए है। जैसे रीजनिंग का करा दिया मैंने आपको, तो मैं अब भी और वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो हम शुरू करते हैं। जो इसके अंतर्गत जो चीज़ें आ रही हैं, तो कैसे आप ये देखिए, पाठ्यक्रम क्लास 10th वालों के लिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि गाइस ये होता है हमारा बौद्धिक योग्यता परीक्षा। तो आपने वहाँ देखा होगा, ये 50 अंक का ही आ रहा है, समय 45 मिनट दिया था वहाँ, तो ये बिल्कुल यही है। तो इसमें आपको पढ़ना क्या गाइस? शाब्दिक, यानी गाइस जो अल्फ़ाबेट से रीजनिंग आती है कि आपका दाएं से बायां 25वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं आपका लेफ्ट टू राइट से 15वां अक्षर कौन सा होगा। इसे गाइस जो अक्षर पूछते हैं, या फिर एक कोड में एप्पल को एलिफेंट लिख दिया जाता है, कुछ भी मान लो आप। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। ऐसे जो आपका वो होगा वो इसमें आ जाएगा, है ना। सॉरी गाइस, ये क्या है? शाब्दिक, है ना। आप इसमें देखिए, संगतता, वर्गीकरण, पूर्ण श्रेणी, कुट अकुट, संबंध, पहली परख। गाइस, जो आपके ये रीजनिंग के अंतर्गत है सारे वर्गीकरण। आपको वर्गीकरण में क्या करेगा? आपको 4 चीज़ें दे देगा। जैसे देखिए, जैसे 1 पर है आपकी मोटरसाइकिल, 2 पर है आपकी साइकिल, और 3 पर है आपका, आप मान लीजिए इसका ये कार है, और 5 पर है
ट्रेन है। तो गाइस इसमें सबसे अलग क्या है, इसमें से सबसे अलग क्या है वो वर्गीकरण में आएगा, ये आएगा वर्गीकरण में। तो सबसे अलग इसमें से 2 वाला है, क्योंकि इसको साइकिल माना है। ये सब कैसे काहे चलती है, ये ईंधन से चलती है, ये ईंधन से, ये ईंधन से, ये सारे, या आप इनको मान लीजिए प्रदूषण भी करते हैं, पर साइकिल हमारा प्रदूषण नहीं करती। इस प्रकार ये क्या है, वर्गीकरण में आएंगे ना, ये वर्गीकरण में आता है। श्रेणी पूर्णता गाइस आपको दे देगा, ये श्रेणी दे देगा। जैसे ये गलत हो गया, आप देखिए आपको कोई श्रेणी दे देगा। अब इसके आगे आपको बताना होगा, इसके आगे क्या होगा, ये आपको ये दे देगा। अब इसके आगे बताइए आप क्या होगा। तो हमको अंतर देखना है, ये कैसे है, श्रेणी सारणीता में आ गया। कुट आकुट, गाइस जो हमारे अल्फाबेट में होते हैं वो कुट आकुट होते हैं। संबंध बताइए, तो ये संबंध रिलेशन होता है। जैसे कि जो होते हैं ना वो हमारे पिताजी के पिताजी क्या लगते हैं, हमारी माता की बहन हमारी क्या लगती है, हमारी सिस्टर हमारे सिस्टर के पति हमारे क्या लगते हैं। ये से गाइस जो संबंध रिलेशन ब्लड रिलेशन में आता है ये सारा। देखिए लिखा है इधर ब्लड रिलेशन। और पहली परख, जो पहेलियाँ होती है वो उसके उसका भी इसमें आएगा। देखो ये दिशा बोध, दिशा आपने देखा होगा दिशा बोध में कैसे प्रश्न आते हैं कि मैं लेफ्ट में अपने घर से पूर्व की ओर चला और वहाँ 15 मीटर दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा। मैं आपको बस समराइज़ कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आपको मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा जब और अच्छे से समझाऊंगा। तो दिशा निर्देश में ये क्वेश्चन होते हैं कि मैं अपने घर से बाएं से दाएं मुड़ा, फिर 15 मीटर चला, इस प्रकार ये आता है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस दिशा परक हमारा हो गया, ये दिशा परक वाला हो गया हमारा। तर्क वेन आरेख, वेन आरेख गाइस जो आपको इसमें दे दिया जाता है कि ये इसमें आयत दे दिया जाता है, इसमें त्रिभुज दे दिया जाता है। इसमें पूछेगा कि आयत है वो वर्ग भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसमें आपको 3-4 आकृति दी जाएगी, वो वेन आरेख होता है गाइस। वर्णक्रम परक, जैसे कि मैंने आपको बताया है वर्णाक्रम नाम से अल्फ़ाबेट टेस्ट है। गाइस जो आपको ABCD में वो होते हैं ना कि आपके दाएं से बाएं में लेफ्ट, आपके लेफ्ट से 15वां अक्षर कौन सा होगा, आपके दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा, इस प्रकार का इसमें पूछा जाएगा। या फिर ये पूछ लेगा अल्फ़ाबेट में, जैसे एप्पल को एलिफेंट लिखा जाता है तो फिश को क्या लिखा जाएगा, इस प्रकार। गणितीय संकीर्णता है तो इसमें गणित से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। इसमें आपका वो श्रेणी हो सकती है, शब्दों का तर्क अनुक्रम। जैसे गाइस इसमें हमारी वोकेबलरी पूछ लेगा, हिंदी में ही पूछ लेगा कि पहले शब्द कौन सा आएगा। जैसे हमें दे दिया जाएगा कागज पेन कलम पतंग, तो इनमें से पहले वोकेबलरी के हिसाब से कौन सही बैठेगा तो इसमें पूछेगा। अंक गणितीय तर्क तर्ककता, गाइस अर्थमेटिकल रीजनिंग इसमें आएगी, है ना। अब इसमें आएगा रिक्त स्थान प्रविष्टि, निर्णय निर्माण। तो ऐसे आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अपने जो अब हमारे आज कितनी तारीख हो गई, जो हमारी आज है ना 10 तारीख हो गई और 16 को इसका शायद हो सकता है। ये अभी कंपलसरी नहीं है, यानी कि इसमें कोई निश्चित नहीं है कि आपका 16 जनवरी को होगा। पर गाइज ये बताया जा रहा है अभी आप अपने कंप्यूटर सेंटर पर पूछिए कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। पर हमारे पास अब टाइम नहीं है गाइस, हमें उधर बोर्ड की भी प्रोविज़न करना है और इधर हमारी जो NTSC उनकी भी करना है। तो इस गाइस आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, इसी प्रकार से पढ़ना है आपको, है ना। अब हम देख लेते हैं आगे। तो गाइस वो आपका था ना हिंदी अंग्रेजी वाला था ना, वो कुछ हिंदी अंग्रेजी में से इतने प्रश्न आएंगे। तो आपको इंग्लिश में क्या पढ़ना है, तो गाइस आपको इंग्लिश में पढ़ना होगा टेंस। आपको टेंस पढ़ना होगा। देखिए प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस सिंपल। तो गाइस आपको इसमें से आपको देखिए टेंस पढ़ना है सारे, क्लोजेस नाउन एडवर्ब कंडीशन सिंपल रिलेटिव क्लोजेस। तो गाइस आपको जो है ना केसेस पढ़ना है, यानी कि जो आपके चिन्ह होते हैं वो पढ़ना है। जैसे हमारे होता है ना हिंदी में कोमा पूर्ण विराम अल्प विराम, ऐसे आपको पढ़ना है ना। यूज़ ऑफ एक्टिव पैसिव, तो गाइस आपको एक्टिव पैसिव वॉइस आना चाहिए। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, तो गाइस आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आना चाहिए। इसके लिए मॉडल जैसे शुड कुड जो हमारी कमांड है इसके अंतर्गत आती है। रिक्वेस्ट परमिशन जैसे कि ये हमारी एबिलिटी है सजेशन। तो गाइस आपको मॉडल्स आना जरूरी है ना। सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, तो गाइस आपको ये भी आना जरूरी है। आप देख लीजिए
डिटरमाइंस प्रपोजिशन वेकोबलरी। आप देखिए सेंसोनमेस एंटोमेंस भी आपको आने चाहिए। एंटोमेंस भी यानी कि आपको विलोम शब्द भी आने चाहिए इंग्लिश के, जैसे गुट का बेड हो जाएगा इस, तो विलोम शब्द आपको आने चाहिए ना। गाइस जो आपका भाषा योग्यता के अंतर्गत हिंदी का है, हिंदी उसमें से क्या रहा, मैंने अंग्रेजी का अभी आपको बताया, उसमें वोकेबलरी एंटोनिम शब्द ये आएंगे। देखो आपका क्या आएगा, ध्वनि संरचना संधि संधि विच्छेद सर्वनाम विशेषण लिंग और वचन का विशेषण का प्रभाव क्रिया भेद सकर्मक अकर्मक क्रिया आएंगी, तत्सम तद्भव आएंगे गाइस, अवयव उपसर्ग आएंगे, प्रत्यय आएंगे, पर्यायवाची आएंगे, विलोम आएंगे, शब्द युग में शब्द शुद्धि। गाइस तो आपको जैसे कि शब्द शुद्धि में आ जाएगा, जैसे आपको लिखा होगा अच्छा, तो उसमें से आपको वोकेबलरी के यानी कि शुद्धिकरण उसका शुद्धि जो शुद्ध शब्द है वो चुनना होगा। आशीर्वाद दे देगा आपको, तो उसमें किसी में आशीर्वाद ऐसा होगा, आशीर्वाद ऐसा होगा, किसी में ऐसा होगा। तो गाइस आपको सही पर टिक लगाना है। तो गाइस सही है, सही है, अगर ये सही है तो मान लीजिए इसमें टिक लगा दीजिए, तो ये इसमें आएगा ना। अब हम शुरू करते हैं दूसरा, जो गाइस आपका भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स है, क्लास 10th वालों के लिए। इसमें फिजिक्स से क्या आ रहा है ना, देखिए गति आएगी गाइस। गति में क्या है, दूरी व विस्थापन वेग सरल रेखा में समान गति त्वरण दूरी समय व वेन समय वक्र। तो गाइस ये आपको गति का पूरा कर लेना है। गति में से अगर आपके न्यूमेरिकल भी बन रहे हैं तो इन्हें सोल्व करिए, ये भी आ सकता है। बल एवं न्यूटन के नियम ये आ सकता है, ये आएंगे, आ सकता नहीं गाइस। गुरुत्वाकर्षण भी आएगा, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे ना, मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप इसलिए हमारे चैनल बिग टारगेट फॉर टीच को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। तो गाइस आपने ये देखा, तो गाइस आपने ये देख लिया, गुरुत्वाकर्षण के प्लवन आएगा, प्रमोद दाव आर्किमिडीज का सिद्धांत आएगा, आपका आएगा कार्य ऊर्जा व शक्ति, ध्वनि आएगा आपका। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सारों का। आपका इसमें से आएगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव आएगा। गाइस जो आपके नाइन्थ 10th में जो भी आपने पढ़ा ना वो एनटीएससी में आना है, वो कंपलसरी है गाइस। जो एनटीएससी में वो आना ही है, वो एनटीएससी में जरूर आएगा। 9th 10th का ही आएगा आपका, कोई 11th का नहीं दिएगा आपको, बस 9th 10th में जो आपने पढ़ा है बस वो ही आएगा ना। तो पर आपको मैं जो ये बता रहा हूँ, विषय वस्तु बता रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उनके हिसाब से पढ़िए ना। आपका ये आ सकता है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन आ सकता है गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस आपका रसायन में क्या आ सकता है, आपका सकते हैं ध्रुव प्रकृति व्यवहार ठोस ध्रुव गुरुस वाष्पीकरण आ सकता है। ध्रुव की प्रकृति आएगा, तत्व यौगिक आएंगे, समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण आएगा, परमाणु अणु इनकी खोज किसने की गाइस। जो आपका विज्ञान में ना, विज्ञान में आपको क्या करना होगा, विज्ञान में आपको अधिक से अधिक ये करना है किसकी खोज किसने की है ना, किसकी खोज किसने की, इसमें पूछ लेगा आपको, जैसे परमाणु अणु की खोज किसने की, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपका इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और समांगी विषमांगी मिश्रण दे देगा, समस्थानिक दे देगा, संभारिक दे देगा। देखो गाइस जो विरंजक चूर्ण बेकिंग सोडा, इनके सारे उनका आपको संकेत याद कर लेना है, इनका सूत्र याद कर लेना है। जैसे बेकिंग सोडा का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, रासायनिक अभिक्रियाएं में क्या होगा, रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण से तात्पर्य गाइस आपको सारा पूछ लेगा ना। धातु पूछ लेगा, कार्बनिक पूछ लेगा गाइस। आपको समझ आ रहा होगा, जो आपके विज्ञान है ना क्लास 10th उसके जो चैप्टर है उनके ही नाम है ये, कार्बनिक यौगिक धातु या धातु है ना, तो वो भी आपको पढ़ना है ना। पर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें बताया भी गया है क्या पढ़ना है क्या ना पढ़ना है। ये सारे है ना वो रासायनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि ऊपर लिखा है ना, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका जो जीव विज्ञान है ना उसमें से क्या रहा है, उसमें से देखिए भोजन, हमारा भोजन का पाचन कैसे होता है, कहाँ होता है, जंतु में भोजन कैसे होता है, पौधे पोषण कैसे करते हैं गाइस, जो इसके अंतर्गत आ जाएगा सारा। गाइस साजीव जगत का संगठन, तो इसमें ये साजीव जगत का संगठन में जैव विविधता आ जाएगी। जैव विविधता क्या होती है, वैज्ञानिक नामकरण जैव विविधता है, वो पहला नियम जो है ना, जैव विविधता की खोज किसने करी, ये इसमें से पूछ लेगा। कोशिका आ जाएगा, कोशिका की खोज किसने की, उसके केंद्र की खोज किसने की,
जो कोशिका है वो किस यंत्र से देखा जाता है, आदि प्रश्न इससे पूछे गए हैं। गाइस आपको जो एक चैप्टर मिल गया कोशिका, आपको एक दिन में इसको छोड़ना ही नहीं है। इससे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनको आप सर्च करिए और इनसे ढूंढिए, तो आप एनटीएससी जरूर करोगे दोस्तों। जो आपका मैथमेटिक्स है गाइस उसमें से क्या आने वाला है देखिए, जो संख्या पद्धति आने वाला है। इस परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक, उनके दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्या पर सक्रिय घात नियम, वास्तविक संख्या का परिमेयकरण, यूक्लिड विभाजन परिमेय का, ये हमारे क्लास 10th में है। क्योंकि गाइस मैं भी क्लास 10th में ही हूँ, मैं भी एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आपको ये जानकर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पर मैं वीडियो बनाता हूँ गाइस, मैं वीडियो बनाता हूँ जब भी, मैं भले ही 10th में हूँ। इससे मेरी जो कन्वर्सेशन है ना, वो कन्वर्सेशन स्किल बढ़ेगी गाइस, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। इससे मेरा भी फ़ायदा होगा ना, मैं भी सीखूँगा। तो गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, आप हमारे चैनल बिग टारगेट फॉर टीच को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो गाइस मैं जो आपको ये जानकारी दे रहा हूँ ना, वो कितनी है, वो है 2022 की गाइस। जो बेचारे स्टूडेंट है ना, उनमें से मैं भी एक हूँ। अभी यूट्यूब पे मैंने सर्च करा कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो बता रहे वो, और वो वीडियो है 2-3 साल पुराना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 2022 का है ये। तो यूट्यूब पे कोई भी जानकारी अगर दे दी जाती है ना, तो उसमें जो समय है ना वही रहता है। आप सर्च मारेंगे कभी का, वो देना तो ही उनको वही है। पर जो हम वीडियो मैंने जैसे आज अपलोड कर दिया, तो ये 2022 का ही है। अगर आप सर्च करोगे इसे 2-3 साल बाद, तो ये बता देगा हाँ कि इसमें क्या आने वाला है। पर 2022 में आने वाला था ये, 2025 में सर्च कर रहे हो तो यही थोड़ी ना आएगा। तो ऐसे इसका आपको ध्यान रखना है। आप उनकी जो वीडियोस की जानकारी लेते रहिए। जैसे कि अबाउट में जाइए तो वहाँ दिखेगा आपको वीडियो कब बना है, कब कितने साल का है ना, कितने साल पहले बन चुका है। तो आपको ये छोटी सी जानकारी आपका बीज गणित में से आएगा गाइस। देखिए आपका बीज गणित में थे बहुपद, एक चर वाले, दो चर वाले, ये आएंगे। देखिए अब आगे आएगा ज्यामिति, यूक्लिड विभाजन, अभिगृहित, रेखा कोण आएगा जिसके अंतर्गत आपका त्रिभुज आ जाएगा, है ना। दो भिन्न रेखाओं में से एक बिंदु अभिनिष्ठ नहीं हो सकता है। ये आपका रेखा कोण, आपको जो टॉपिक मिल गया रेखा कोण, ऐसे जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उनको आप करिए, उनके क्वेश्चन लगाइए, सोल्व करिए। जो आपकी सर्वांग क्षमता है, आपकी सर्वांग क्षमता है, ऐसे सर्वांग क्षमता, ए से सर्वांग क्षमता, ए से सर्वांग क्षमता, ए से सर्वांग क्षमता, ऐसे आपको ने जो भी 9th-10th में पढ़ा है वो एनटीएससी में आना है। मैंने बताया ना आपको, जो हम पढ़ चुके हैं पहले। आप देखिए आपका चतुर्भुज भी आ रहा है, चतुर्भुज में भी आप सारे टाइप पढ़ लीजिए ना, टॉपिक मिल गया आपको। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसमें आपका अब जो सर्वांग समत्रिभुज की सर्वांग समता असमीका है। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, वे कब होते हैं गाइस, देखो इसमें बताइए कब होते हैं कब नहीं होते हैं। तो आपको ये सारा पढ़ना है सर्वांग समता के अंदर। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, चतुर्भुज में से वो दिख नहीं रहा था, इसलिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि क्या पढ़ना है हमको। समरूप त्रिभुज, वैसे यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखाखंड खींचा जाता है तो ये रेखाखंड अन्य भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करता है। ये हमारा गाइस क्लास 10th का 7th पार्ट है ना, उसमें ये बताया गया है। उसमें एक बिंदु जा रहा है उसको M1 M2 में विभाजित कर देगा, है ना। ये सारा आपको पढ़ना है गाइस, जो आपको दिया है ना, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो गाइस इसके अंदर वृत्त आएगा, वृत्त में आपको सारी सर्व समीकाएँ पढ़नी है, उनकी प्रेमेय पढ़नी है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वृत्त में क्या आने वाला है ना। गाइस मैं इनको पढ़ के बताऊंगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। देखो प्रायिकता में क्या आएगा, इतिहास प्रायिकता का। तो वैसे आपको टॉपिक मिल गया, बस प्रायिकता हमको पढ़ना है। प्रायिकता में क्या पढ़ना है मैंने बताया आपको, जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना उनको सोल्व करना है। 9th और 10th की मैथ्स से लेकर उनको सोल्व करना है। तो गाइस जो आपका है ना वो जो विषय वस्तु है आपका, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और ले लीजिए। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आपका जो आज का जो वीडियो है हमारा वो आपको अच्छा लगा होगा। विषय वस्तु कैसी आ रही है कैसी नहीं आ रही। गाइस मैं आपको एनटीएससी की और जानकारी साझा करूँगा, इसलिए हमारे चैनल बिग टारगेट फॉर टीच को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैं आपको एनटीएससी से हर एक अपडेट जो आएगी, उसकी एग्ज़ाम डेट अनाउंसमेंट होगी, उसका मैं आपको इसी चैनल पर बता दूंगा। पर अभी तो गाइस जैसे वो 16 जनवरी को बताया जा रहा है ना, पर आप अपने कंप्यूटर सेंटर पर पूछ लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को शेयर करिए एंड लाइक करिए।